अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आमना आफ्ताब किफ़ायत और ये है हमारा चैनल कोडिंग सरगर्मियाँ। आज का हमारा टॉपिक है नेक्स्ट जेएस में रेंडरिंग। आज हम सीखेंगे रेंडरिंग क्या है। थोड़ा सा उसकी डेफिनेशन को देख लेते हैं कि रेंडरिंग एक्चुअली है क्या। रेंडरिंग इज द प्रोग्राम दैट इज रेडी टू डिस्प्ले ऑन द ब्राउजर। इट मर्ज ऑल HTML, CSS एंड जावास्क्रिप्ट। रेंडरिंग बेसिकली होता है क्या है कि हम जो भी प्रोग्राम या कोड हम नेक्स्ट जेएस में लिखते हैं, जब हम उसको ब्राउजर के ऊपर चलाते हैं तो वो जो ब्राउजर के ऊपर जो हमारा प्रोग्राम डिस्प्ले हो रहा होता है, बेसिकली वही रेंडरिंग कहलाती है। अब रेंडरिंग को समझने के लिए हम थोड़ा सा पहले एसईओ को भी देख लेते हैं कि एसईओ बेसिकली होता क्या है। सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। लाइक अगर मैं जाती हूँ यहाँ पर गूगल खोल लेती हूँ, मैं गूगल में मैंने कोई सी भी वेबसाइट खोली, सपोज मैंने हॉस्पिटल हॉस्पिटल अब हॉस्पिटल में मेरे पास यहाँ पर बहुत सारी वेबसाइट्स शो हो रही हैं। जो सबसे पहले पर आएगा जैसे जियाउद्दीन हॉस्पिटल, तो इनकी एसईओ बहुत ज़्यादा अच्छी है। मतलब रैंकिंग वाइज एसईओ क्या करता है कि आपकी वेबसाइट्स को रैंक्स देता है कि भाई पहले पे जिनकी एसईओ ज़्यादा अच्छी आती है वो पहले पे होता है। फिर उससे कम वाले उससे नीचे, ऐसे करते 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 जिनकी एसईओ बहुत अच्छी नहीं होती, यहाँ पर देखिए बहुत सारे पेजेस वहाँ पर चले जाते हैं। तो लोग क्या करते हैं कि अपनी वेबसाइट को अच्छी बनाने के लिए, उसकी ऑप्टिमाइजेशन को बेस्ट करने के लिए अपनी एसईओ को इम्प्रूव करते हैं ताकि उनकी वेबसाइट जो है वो बिल्कुल ही फ्रंट पे आ जाए। तो जाहिर सी बात है, जिनकी वेबसाइट ज़्यादा फ्रंट पर आएगी तो उनकी जो है सेलिंग ज़्यादा होगी, इसलिए सब अपनी एसईओ को इम्प्रूव करने की कोशिश में लगे रहते हैं। ये जो मेरे पास वेबसाइट यहाँ पर, जो ये गूगल की जो वेबसाइट मेरे पास शो हो रही है, यही एक्चुअली बेसिकली क्या कहलाती है, रेंडरिंग कर कहलाती है। अब हम थोड़ा सा चलते हैं, रेंडरिंग को समझते हैं और इन डेप्थ इसको समझते हैं। हमारे पास रेंडरिंग रेंडरिंग तीन तरह की होती है। एक होती है हमारे पास क्लाइंट साइड रेंडरिंग, दूसरी होती है हमारे पास स्टैटिक सर्वर साइड रेंडरिंग और तीसरी हमारे पास होती है डायनामिक सर्वर साइड रेंडरिंग। सबसे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं क्लाइंट साइड रेंडरिंग को। सबसे पहले क्या करते हैं कि जो यूजर होता है, अब सबसे पहले हमें ये समझना पड़ेगा क्लाइंट क्या है। क्लाइंट जो हमारा ब्राउज़र है, ब्राउज़र को हम क्या कह रहे हैं यहाँ पर, क्लाइंट कह रहे हैं, ठीक है। सबसे पहले हम रिक्वेस्ट देते हैं किस पे, ब्राउज़र पे देते हैं। फिर रिक्वेस्ट हमारी आती है सर्वर के ऊपर। अब सर्वर के ऊपर जो वेबसाइट बनी हुई है उसमें देखें आपके पास HTML, CSS और जावास्क्रिप्ट तीनों हैं। अब क्लाइंट साइड रेंडरिंग में क्या फ़र्क होता है, फिर यहाँ पर फ़र्क को बाद में देखते हैं, पहले यहाँ देख लेते हैं। फिर ये तीनों चीज़ें मर्ज होती हैं, ब्राउज़र पर आती हैं और ब्राउज़र पर आने के बाद हमें जो है ब्राउज़र कुछ इस तरह का दिखने लग जाता है और ये हमारा जो है ब्राउज़र हमें वेबसाइट को शो करवा देता है। इसमें एक चीज़ नोट करने की ये है, क्लाइंट साइड रेंडरिंग हम इसको क्यों नाम दे रहे हैं कि जो सर्वर है इस पर हमारे पास तीन फाइल्स मौजूद है, CSS, HTML और जावास्क्रिप्ट। लेकिन अगर हम इस पिक्चर को बहुत गौर से देखें तो जावास्क्रिप्ट की जो फाइल है वो बहुत बड़ी है और HTML की फाइल जो है वो छोटी है। अब SEO क्या करता है कि जिसकी HTML ज़्यादा अच्छी होती है उसकी SEO ज़्यादा अच्छी होती है। लेकिन यहाँ पर हमारे पास हम ये देख रहे हैं कि HTML सर्वर साइट पर कि HTML की फ़ाइल छोटी है, CSS की फ़ाइल भी छोटी है, लेकिन जावास्क्रिप्ट की फ़ाइल बहुत बड़ी है। जैसे ही ये हमें ब्राउज़र पर देगा तो HTML की फ़ाइल जो है फिर ब्राउज़र पर आकर बड़ी होना शुरू होगी, जिसमें बहुत ज़्यादा टाइम टेकिंग लगता है कि जावास्क्रिप्ट जो है वो HTML को ब्राउज़र पे आके बनाता है। फिर HTML जो है यहाँ पर फिर बड़ी होती चली जाएगी, देन उसके बाद हमें जो है उसका डिस्प्ले शो करेगा। इसीलिए हम इसको क्या कहते हैं, क्लाइंट साइड रेंडरिंग, कि ब्राउज़र पर आकर HTML को क्या कर रहा है, बढ़ा रहा है, ठीक है। HTML को फिर यहाँ पर आकर दे रहा है। इसी तरह से अगर हम बात करते हैं स्टैटिक सर्वर साइड की, वही हमने क्या किया,
अपने ब्राउज़र के ऊपर रिक्वेस्ट भेजी, सर्वर पर गई हमारी रिक्वेस्ट, और यहाँ पर जो स्टैटिक सर्वर साइड जो रेंडरिंग है, जो नेक्स्ट जेएस ने जो काम किया वो सर्वर साइड पर ही उसने HTML को ही बड़ा कर दिया। जब उसने HTML को बड़ा कर दिया, जावास्क्रिप्ट की फाइल भी छोटी है, CSS की फाइल भी छोटी है, इसने HTML को कहाँ बना लिया, सर्वर पर ही बना लिया। अब उसको यहाँ इस ब्राउज़र पर आके टाइम नहीं लग रहा कि उसको HTML बनाने वाली उसकी टेंशन क्या हो गई है ख़त्म, क्योंकि वो सर्वर पर ही क्या हो गई है, हमारे पास HTML बन चुकी है। तो डायरेक्टली हमारे ब्राउज़र के ऊपर हमारी वेबसाइट क्या हो जाएगी, रेंडर्ड हो जाएगी। तो इसमें जो है लोडिंग का टाइम बहुत ही कम लगता है, क्योंकि HTML पीछे से ही बनी हुई है। देन उसके बाद जो थर्ड है हमारे पास डायनामिक सर्वर साइड रेंडरिंग, इसमें भी सेम वही है, ब्राउज़र पे हमने अपनी रिक्वेस्ट सेंड की, रिक्वेस्ट हमारी सर्वर पर गई। अब सर्वर पे क्या हो रहा है, इसमें क्या डिफरेंस है कि यहाँ पर अभी HTML बन रही है। जो हमारी यहाँ पर अगर हम बात करें स्टैटिक सर्वर साइड पर, यहाँ पर सर्वर पर HTML बनी बनाई है, स्टैटिक है, पहले से बनी बनाई है। सपोज हम ये किस में यूज़ करते हैं, पोर्टफोलियो, क्योंकि पोर्टफोलियो में बहुत ही रियरली जो है वो चेंजेस आ रही होती है, बहुत टाइम बाद चेंजेस आ रही होती है। तो हर चीज़ को हम स्टैटिक रख लेते हैं। स्टैटिक मतलब जिसको हम चेंज नहीं कर सकते, डायनामिक हम जिसको चेंज कर सकते हैं। अब जैसे जो ऑनलाइन जो ई कॉमर्स की जो वेबसाइट्स होती है उसमें हमें टाइम टू टाइम जो है वो प्रोडक्ट्स को जो है वो ऐड करना होता है, डिलीट करना होता है, तो हमें उस साइट के लिए जो ई कॉमर्स की जो वेबसाइट्स होती हैं उनके लिए हम कौन सा रेंडरिंग यूज़ करते हैं, डायनेमिक सर्वर साइड रेंडरिंग यूज़ करते हैं। जैसे ही रिक्वेस्ट आएगी, क्योंकि हम उसी वक्त टू द पॉइंट हम उसको डालते हैं, तो सर्वर जो है वो HTML उस वक्त बनाना शुरू होती है। जब उस वक्त बनाना ये शुरू होती है, देन उसके बाद फिर ये आपके ब्राउज़र पर भी आएगा और यहाँ पर भी वो HTML बना के फिर आपको रिप्रेजेंट कर रहा होगा। जैसे कि सर्चिंग का आपको दिख रहा होगा, थोड़ा सा टाइम टेकिंग होता है, लेकिन हो जाता है काम, डायनेमिकली काम हो रहा होता है, तो हमारी रिक्वायरमेंट के मुताबिक काम हो रहा होता है। तो इसको हम जो है यूज़ करते हैं लाइक ई कॉमर्स वेबसाइट्स के लिए। और इसको हम यूज़ करेंगे कि क्योंकि इसमें HTML जो है हमारी स्टैटिक है, बनी बनाई है, सर्वर साइट पर बनी हुई है, तो इसको हम यूज़ करते हैं पोर्टफोलियो वगैरह में हम इसको यूज़ कर लेते हैं। इसके लिए एग्जाम्पल जो है पोर्टफोलियो की बेस्ट है, और इसके लिए एग्जाम्पल जो है वो ऑनलाइन ई कॉमर्स की जो वेबसाइट्स होती है उसके लिए बेस्ट है। तो इन शॉर्ट हम ये कह सकते हैं कि रेंडरिंग क्या होता है कि ब्राउज़र के ऊपर जो भी डिस्प्ले हमारा हो रहा होता है वेबसाइट का, वो हमारी रेंडरिंग कहलाती है। अब रेंडरिंग हमारे पास जो है वो 3 टाइप्स की होती है। क्लाइंट साइड रेंडरिंग, जो पहले हमारे HTML और CSS पे जब हम सिंपल काम करते थे वो क्लाइंट साइड रेंडरिंग होती थी, क्योंकि ब्राउज़र के ऊपर जो है वो आके HTML आके फिर वहाँ पर जावास्क्रिप्ट उसको बड़ा करके फिर शो करता है HTML। इसी तरह से कि जिनको अपनी SEO अच्छा करना होता है तो वो स्टैटिक सर्वर साइड रेंडरिंग को यूज़ करते हैं। एक तरह से कह सकते हैं कि SEO को बेहतर इम्प्रूव करने के लिए ज़्यादातर जो इसका यूज़ किया जाता है वो है स्टैटिक सर्वर साइड रेंडरिंग को ही यूज़ किया जाता है। ठीक है, उम्मीद है कि आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। सब्सक्राइब करना एंड शेयर करना ना भूलिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।